हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल कोट सेट कुर्ती डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसमें हमने फ्रंट में ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन दी है। इसका हमने कलर जो है कोट वाला रखा है। तो आप लोगों को ये वीडियो में फुल कटिंग और स्टिचिंग मिलने वाली है। तो ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक फैब्रिक लिया है। इसमें हमने फैब्रिक 3 मीटर लिया है। ये हमने साड़ी वाला फैब्रिक लिया है। तो ओके, स्टार्ट करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं 2 पीसेस कट कर लिए हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। हमारी लेंथ है 35 इंच। तो हमने 35 के नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 पीसेस अलग कट कर लिए हैं। इसको इस तरह से एक दूसरे पे फोल्ड करके यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे 1-1 इंच मार्जिन छोड़ करके यहाँ पे सीधा एक निशान ड्रा कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने 1 इंच लगा करके यहाँ पे निशान को ड्रा कर लिया है। अब इसके बाद हम सबसे पहले लेंथ यहाँ पे रखेंगे अपनी। तो लेंथ हमारी 35 इंच है। तो यहाँ पे 35 इंच पे हम निशान लगा लेंगे अपने लेंथ में। तो हमने फैब्रिक 35 इंच से 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। तो यहाँ पे 35 इंच हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम अपना 13 रखेंगे। तो 13 हमारा है 12 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो 12 इंच हमारा 13, उसका आधे इंच पे हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया। 1 इंच आधा इंच मार्जिन ऐड करके और 1.5 इंच इधर साइड लगा लिया है। अब यहाँ पे हम चौकोर एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच हम डाउन कर देंगे कंधी को और यहाँ पे निशान ड्रा कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए 1 इंच हम निशान लगा लेंगे। अब ऊपर से रखते हुए यहाँ पे गोल शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम 15 इंच पे एक निशान और लगाएंगे। तो ये हमने वेस्ट के लिए लगाया है निशान। अब इसके बाद हम अपना चेस्ट रखेंगे। तो चेस्ट हमारा 32 इंच है। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगाए हैं। 4 बार डिवाइड करने के बाद 8 इंच आता है। तो यहाँ पे हमने आधा इंच हमने मार्जिन ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया है वेस्ट पे। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट है 28 इंच। तो 28 को डिवाइड करने के बाद 7 इंच आता है। तो यहाँ पे हमने आधा इंच मार्जिन ऐड करके 7.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसके बाद इन निशानों को हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। अब नीचे हम यहाँ पे ले रहे हैं 17 इंच पे नीचे निशान लगाएंगे एक। तो यहाँ पे घेरा हमने 17 इंच रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ पे मेजर को वेस्ट इस तरह से तिरछा रखना है और निशान को इस तरह से ड्रा कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से सभी निशानों को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो 2 इंच या 1 इंच भी ले सकते हैं। नीचे हमने 1-1 इंच करा है, ऊपर हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरह से हमारे पूरे निशान कंप्लीट हो गए। अब नीचे पे हम गोलाई देंगे। तो 3 इंच एक निशान लगाएंगे, इधर लगा लेंगे 2 इंच। यहाँ पे इस तरह से कुछ गोल शेप दे देना है। तो हमने गोल शेप दे दिया है। अब यहाँ पे हम नेक का ड्रा कर लेंगे। तो 3 इंच हमने निशान लगाया है नीचे और ऊपर भी, और इस तरह से गोल बॉक्स एक बना लेना है। अब यहाँ पे हम इसको गोल शेप कर देंगे। तो इस तरह से सभी निशानों को अच्छी तरीके से ड्रा करने के बाद अब इसके हम कटिंग कर लेंगे फाइनल। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। नीचे भी कटिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। अब इसके बाद हम फ्रंट वाला पैनल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट वाला हमने पैनल निकाल लिया है। इसका हम नेक कट कर देंगे। नेक कटने के बाद इसके हम बाहर को ओपन कर देंगे। तो इस तरह से देखिएगा हमने ओपन कर लिया है इसको। अब इसके बाद हम बैक वाला लेंगे पैनल अपना। अब यहाँ पे बैक वाले पैनल में हम नेक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच ऊपर दे रहे हैं, नीचे 2 इंच। इस तरह से एक बॉक्स ड्रा करने के बाद इसके हम नेक कट कर लेंगे।
तो हम यहाँ पे फ्रंट ओपनिंग बनाएंगे कुर्ती, तो इसीलिए हमने साइड को कट कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा साइड का फैब्रिक निकला है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक 6 इंच पे निशान लगाया है और बीच में हमने 3 इंच पे लगाया है, नीचे हमने 2-2 इंच पे निशान लगाना है। अब इसके बाद इस तरह से कुछ निशान ड्रॉ कर लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे तिरछा। तो ये हमारी साइड में कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, तो इसको हम इस तरह से रख कर के इसमें कुर्ती में बनाएंगे। तो इस तरह से देखिएगा कुछ रखना है, इसको फ्रंट में रख कर के इसको स्टिचिंग करना है। तो सबसे पहले हम इसको डबल करके दोनों को इसमें हम का नेक कट कर लेंगे। तो देखिएगा डबल रख करके इसको सेट करके हमने नेक को कट कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने यहाँ पे 4 फोल्डिंग फैब्रिक को रखा है। हमारी स्लीव्स की लंबाई 22 इंच है। तो यहाँ पे हमने 19 इंच पे निशान लगाया है क्योंकि इसमें हम कफ देने वाले हैं। अब यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे मुड्ढे के लिए। अब इसके बाद 3 इंच यहाँ पे निशान एक सीधा लगाएंगे। अब उसके बाद वहाँ से रख कर के यहाँ पे गुलाई कर देना है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगाए हैं ऊपर, क्योंकि इसमें हम प्लेट वाली स्लीव्स बनाएंगे, तो इसीलिए हमने 8 इंच पे निशान लगाया है। और बीच में डाउन इसको कर देना है। 8 इंच या 8.5 इंच इसमें रख सकते हैं, जिसके हिसाब से आपको प्लेटें इसमें देना हो। अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 19 इंच इसकी लंबाई रखी है, 3 इंच इसमें हम कप ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसके फ्रंट की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो कट किया था आगे का फ्रंट पट्टी, तो उसमें हमने फ्यूजिंग को पेस्ट कर लिया है। 3 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लगा करके इसको यहाँ से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से सेट रखते हुए सिलाई करना है। हमने एक तरफ फ्यूजिंग को फोल्डिंग करके रखा है, तो उसी अब यहाँ पे हम पलट करके इसके ऊपर से सिलाई देंगे। अच्छी तरीके से सेट करके यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो देखिएगा हमने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब इसके बाद इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके साइड में स्टिचिंग करेंगे। तो देखिएगा दोनों हमने इस तरह से पट्टियों को जॉइंट कर लिया है दोनों साइड के। इसको हमने आयरन भी कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको गोल शेप दे देंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी है कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको जॉइंट करेंगे। तो हम यहाँ पे 4 इंच ऊपर छोड़ करके यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। नीचे हम यहाँ पे छोड़ देंगे 13 इंच या फिर 14 इंच छोड़े, आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम साइड में सिलाई कर लेंगे चौक पे। तो इसको हम इधर साइड में कच्चा दे रहे हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर 1 इंच छोड़ करके इसके साइड में स्टिचिंग करेंगे। फिर इसमें हम बटन ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम इसकी कंधियों को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे राइट फ्रंट देख करके इसको कंधियों को जॉइंट कर लेना। तो हमने कंधियों को इसको जॉइंट कर लिया है, देख सकते हैं। तो ये जॉइंट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी कोटी आई है। अब इसका एक्स्ट्रा जितना नीचे का मार्जिन है इसको हम कटिंग कर देंगे। और इसके साइड में हमने जो कच्चा लगाया था इसको ओपन कर दिया है। यहाँ पे देखिएगा 1 इंच हमने छोड़ करके इसके दूसरी साइड सिलाई लगाई थी। और तो इसमें हम इस तरह से बटन ऐड करेंगे इस तरह। तो हमारी जब ये सिलाई पूरी हो जाएगी तो इसमें लास्ट में हम इसमें बटन लगा देंगे फ्रंट में। अब इसके बाद हम इसका नेक मेजर करेंगे सबसे पहले। तो देखिएगा मेजर यहाँ पे 7 इंच आ रहा है। अपने मेजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुकरम को लेना है। तो हमने यहाँ पे 15 इंच लंबाई ली है बुकरम को। इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। 7 इंच पे इस पर निशान लगाना है एक, और यहाँ पे हम लगाएंगे 1.5 इंच पे एक निशान नीचे की तरफ। अब यहाँ पे इसके 3 इंच पे निशान एक लगाना है और एक्स्ट्रा निशान ड्रा कर लेना है। 3 इंच का जो हमने निशान लगाया था वहाँ से रख करके यहाँ 2 इंच का जो हमने लगाया था गोलाई कर देंगे। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिएगा हमने इस तरह से वो कट कर लिया है कॉलर को। अब इसको हम पेस्टिंग कर लेंगे। इसके ऊपर एक साइड को फोल्डिंग कर लेना है।
तो यहाँ पे हमने पेस्टिंग कर लिया है। अब इसको हम दूसरे फैब्रिक में इस तरह से रख कर के सेट करके इसको स्टिचिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे पलट लेना है अच्छी तरीके से कॉलर को। अब इसके बाद इसके ऊपर भी हम प्रेस कर लेंगे, सेट कर लेंगे अच्छी तरीके से। एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी है कट कर देंगे इसका। अब यहाँ पे मिलाते हुए कॉलर को बीच से इसमें यहाँ पे कट लगाएंगे। अब इसके बाद हम कोटी को अपने लेंगे और यहाँ पे बीच में भी कट लगा लेंगे, इसमें भी। अब इसको राइट साइड अंदर की तरफ से रख करके यहाँ पे जो हमने कट्स लगाए थे इसको कट करके यहाँ पे इसकी एक साइड से सिलाई करेंगे, फिर इसके दूसरी साइड सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको पलट करके मार्जिन जो है इसका अंदर करके सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई कर लेना है अच्छी तरीके से। यहाँ पे किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। अंदर फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है। तो देखिएगा हमारा कॉलर बनके रेडी हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम इसके स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए हमें कप लगाएंगे इसमें। तो इसकी लंबाई हमने 9 इंच रखी है, 9 इंच पे निशान। चौड़ाई इसकी हमने 3 इंच रखी है। फिर इसके बाद डबल फोल्ड करके तिरछा हल्का कट कर देंगे, इसके साइड को कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कट कर लिया है, तिरछा पे थोड़ा सा डाउन कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे पेस्टिंग कर लेंगे। तो पेस्टिंग हमने कर लिया है और इसको एक साइड हमने फोल्डिंग कर लिया है। तो यहाँ पे फोल्डिंग करने के बाद अब इसके बाद दूसरे फैब्रिक पे इस तरह से सेट करते हुए इसको सिलाई कर लेंगे चारों तरफ। तो हमने फोल्डिंग जिधर हमने डाउन किया है उधर हमें फोल्डिंग नहीं करना है, उसके ऊपर फोल्डिंग करना है। तो हमने देखिएगा डाउन की साइड नहीं फोल्डिंग किया है, उसके वो दूसरी साइड फोल्डिंग किया है। अब इसका एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन है कट कर लेंगे, बीच में कट लगा लेना है छोटे छोटे नोचेस। अब यहाँ पे इसको हम पलट लेंगे, कप को कॉर्नर को अच्छी तरीके से निकाल लेना है। अब यहाँ पे प्रेस से हम इसको सेट कर लेंगे। तो इसी तरह से दोनों कप को रेडी कर लें। फिर इसमें बीच में एक कट लगाना है। एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट कर लिया है, इसका हमने बूट भर का मार्जिन बाहर थोड़ा रखा है। अब यहाँ पे हम अपनी स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स में यहाँ पे 3 इंच हम छोड़ करके इसको एक निशान लगाएंगे कट, और इसके दोनों साइड की हम स्टिचिंग करेंगे साइड को, कॉर्नर को। तो यहाँ पे हम किनारे को थोड़ा थोड़ा सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच हमने जो निशान लगाया था उसी 3 इंच पे निशान से अकॉर्डिंग हम इसके दोनों कॉर्नर को स्टिचिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे स्टिचिंग करने के बाद इसमें हम छोटे छोटे प्लेटें स्लीव्स में ऐड करेंगे। तो अपने कप के अकॉर्डिंग यहाँ पे छोटे छोटे प्लेटें ऐड कर लेना है। तो जितनी हमारी कप है उसी के नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्लेटें डाल लेंगे। तो देखिएगा हमारी 9 इंच कप है, तो इस पर वो भी अब हम मेज़र करेंगे। तो 9 इंच देखिएगा हमारा इसका भी आ गया है स्लीव्स का। अब इसको हम कप जॉइंट करेंगे। तो इसको स्लीव्स को सीधा रखेंगे, सीधे से रख करके इसको कप को इसके ऊपर रखेंगे। जो हमने मार्जिन ऐड किया था, बाहर निकाला था, उसी को रख करके इसको बराबर साइड से इसमें हम स्लीव्स को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से स्लीव्स में हमने कप को ऐड करना है। अब इसके बाद पलट करके इसका मार्जिन जितना भी अंदर फोल्डिंग करते हुए यहाँ पे एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से किनारे की सिलाई लगाना है। जो अंदर मार्जिन है वो अच्छी तरीके से सेट कर लेना है सीजर की मदद से, फिर ठोके नहीं निकलना चाहिए। तो देखिएगा इस तरह से हम बना लेंगे स्लीव्स को। तो देखिए हमारी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गई है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंगदार हमारी स्लीव्स आई है दोनों साइड। अब इसका हम मेजर करेंगे। देखिएगा हमारी 22 इंच यहाँ पे लंबाई है। तो देखिए हमारी लंबाई आ गई है। अब इसके बाद इसमें हम कुर्ती में इसको स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे कुर्ती को सीधा रखना है, सीधा रख करके अब यहाँ पे हम इसके ऊपर स्लीव्स को रखेंगे। तो स्लीव्स को इस तरह से रखना है। जो हमने कुर्ती में मार्जिन ऐड किया है उसको मार्जिन को निकाल देना है बाहर थोड़ा थोड़ा, देख सकते हैं आप लोग।
बीच में कट लगा लेना है स्लीव्स में, और स्लीव्स का जो कट है और इसका जो मुट्ठा है जॉइंट, उसका जॉइंट पे जॉइंट आना चाहिए। तो इस तरह से देखिएगा हमने दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद इसका हम फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है अपने नाप के अकॉर्डिंग, और हम यहाँ पे 3 इंच जो हमने रखा था तो उसको 2.5 इंच यहाँ पे छोड़ करके इसको सिलाई करेंगे स्लीव्स में। तो इस तरह से हमने निशान कुछ लगाया है। तो यहाँ पे जो हमारा मेजर था उसी के मेजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने निशान लगाया। ऊपर हमारा 32 इंच है तो 16 हमने रखा है, बीच में हमने 14 इंच पे निशान लगाया है, नीचे भी हमने 16 इंच रखा है। अब इसके बाद इसके साइड की स्टिचिंग कर लेंगे, फिर नीचे की फोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे हम स्लीव से स्टार्ट करेंगे सिलाई करना। अपने जो हमने निशान लगाया था उसी निशान के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई कर लेना है। तो अच्छी तरीके से धीरे धीरे डाउन करके सिलाई लगाना है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी है इसका कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हम नीचे की फोल्डिंग कर लेंगे। तो हमने पहले एक बार फोल्डिंग कर लिया था, फिर इसके बाद दूसरी बार फोल्डिंग किया है। तो इस तरह से आप फोल्डिंग करेंगे तो अच्छी तरीके से गोल साइज होता है तो बैठ जाएगा। अब यहाँ पे सेट करते लास्ट में हम टाँकी लगा करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिएगा हमारी नीचे की भी अच्छी तरीके से कुछ फोल्डिंग हो गई है कुर्ती की। तो देखिए ये हमारी पूरी कंप्लीट फ्रंट डिज़ाइन कुर्ती रेडी हो गई है। तो आप लोगों को ये कुर्ती डिज़ाइन कैसी लगी है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो वियर करने के बाद कुछ इसका प्यारा सा ऐसा लुक आया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन।